हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो वंस वी टॉक अबाउट कैपेसिटर कि कैपेसिटर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट तक आने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए रिगार्डिंग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड जैसा कि मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर दोज मटेरियल्स दैट शोज कंडक्टिविटी इन एवरी फिजिकल कंडीशन। जो हर फिजिकल कंडीशन पे कंडक्टिविटी शो करें वो कंडक्टर्स हो गए। In every physical condition they shows conductivity, basically those are conductors। बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आपको जो है बेसिकली सारे जितने मेटल्स हैं that are having free electrons they behave as conductors। इंसुलेटर्स की बात करें, ये वो मटेरियल्स हैं that will not show conductivity at any physical condition। जो किसी फिजिकल कंडीशन पे कंडक्टिविटी शो ना करें वो इंसुलेटर्स। एंड डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली द मटेरियल्स दैट शोज कंडक्टिविटी ओनली व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट दे shows conductivity when they are placed in electric field। जब आप इन्हें प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में then they shows conductivity। आप लोग कंफ्यूज मत होइए डाइलेक्ट्रिक्स में और सेमीकंडक्टर्स में। डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल्स होते हैं दैट शोज कंडक्टिविटी व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयरएज सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं दैट शोज कंडक्टिविटी इन टू फिजिकल कंडीशंस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड ऑन डोपिंग। और वो इसके बेसिस पे दो प्रकार के हुआ करते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एंड बट डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स that shows conductivity when they are placed in the external electric field। आपको बताना चाहता हूं कि डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सेकेंड वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर हम बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, इनका मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ नेगेटिव चार्ज is at different points। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंट पॉइंट पे होगा then that molecule is said to be polar। and जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, its center of gravity of positive and negative charge is at the same point। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर है then that molecule is said to be non-polar। I just want to add one information, that is this molecule, that is polar dielectric molecule, have some net dipole moment। It will have the value of electric dipole moment। And for this molecule, that is non-polar dielectric molecule, its net dipole moment is 0। Its net dipole moment is 0।
अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल के बारे में, इन दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल this side will have some positive charge, it will have delta minus charge, and due to this behaves like a dipole having a plus charge and a minus charge, and if it is a dipole, if it behaves as a dipole, then it will have some value of electric dipole moment. But for this dielectric molecule, since the negative and positive charge is at the same point, and hence the dipole length is 0, and when dipole length is 0, then dipole moment will be 0, and for this reason its dipole moment is 0. This molecule behaves as conductor, this behaves as insulators. और मैंने आपसे कहा कि when dielectric molecules are placed in the electric field, then they shows conductivity. It means that initially these molecules are non-polar, and when they are placed in the electric field they behaves as polar. डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देन इट बिहेव्स एज पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। देखिएगा क्यों। And that phenomena is called polarization. पोलराइजेशन क्या है? आपने क्या किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, आपने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इट बिहेव्स एज पोलर. इफ दिस इज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल and you have placed this molecule inside electric field, this is electric field E. Electric field is from positive to negative. It means this positive charge will repel this positive charge, and at the same time this positive charge will attract these negative charges, and due to which this molecule will be stretched. Positive and negative charges shift at the opposite ends, and it acquires delta plus, it acquires delta minus, it is a polar molecule. And this phenomena, polarization, now we can explain it. It is stretching of a non-polar dielectric molecule to behave as a polar dielectric molecule. That phenomena is said to be polarization. That is, it is a phenomena of stretching a non-polar dielectric molecule to behave as a polar dielectric molecule. That phenomena is said to be polarization. इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं. चलिए बात करते हैं. If this is polarization, then this is next term, that is polarization density. अब बात करेंगे polarization density क्या होता है. Polarization density is, it is electric dipole moment acquired per unit volume. आपने किसी स्पेसिमेन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, it acquires dipole moment, then the dipole moment per unit volume is electric dipole, is polarization density. That is, it is dipole moment, it is q into 2l, and volume
Basically it behaves like a cylinder, and volume, if this separation is 2L, if its area is A, it will be A into 2L. 2L will cancel out, it is Q upon A. Q upon A is what? Charge per unit area, and charge per unit area is what? Surface charge density. It means numerically you can say that the polarization density is equals to surface charge density. That is, surface charge density and polarization density are equal. Now when it comes to its unit, it will have the unit coulombs per meter square. Since it is surface charge density, since it is equals to charge per unit area, so it is coulomb per meter square. Now it comes to capacitor. That capacitor होता क्या है तो बताना चाहता हूँ. It is basically a device that is used to store large amount of charge in a very small area. That is, it is a device that is used to store large amount of charge in a small area. आप लोगों ने कैपेसिटर को देखा होगा, आप लोगों ने घरों में देखा होगा. जो फैन का कंडेंसर होता है, दैट कंडेंसर इज बेसिकली ए कैपेसिटर. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैपेसिटर आप लोग कंडेंसर बोलते हो, इट इज ए कैपेसिटर एंड इट इज अ टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एक टाइप है. दैट डिवाइस इज ए कैपेसिटर. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ वेरी स्मॉल एरिया. वैसे बताना चाहता हूं कि इफ यू जस्ट टेक, सपोज दैट इट इज अ मेटेलिक रॉड, आपने इसे लिया है एंड यू आर गिविंग चार्ज टू इट. अगर आप इसे चार्ज दे रहे हैं, इट कैन एक्सेप्ट चार्ज, but up to a certain limit, or you can say that it can store a very small amount of charge. But in order to make it a capacitor, by certain techniques, it must be made in such a manner that it will store large amount of charge and area remains same. If its area increases, then charge will increase. The capacity to store charge will increase. But we just want to make it in such a manner that it can accept more charge in a very small area, and its capacity to store charge is called capacitance. Its capacity to store charge is known as capacitance. Symbol is capital C. So that was up to this lesson. In the next video, we'll study about the concept of capacitor. That is the basic principle of capacitor, how a capacitor is made and which techniques we'll use in order to make that metal piece to become a capacitor. That we'll study in the next lesson.